रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ सांस लेना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही लाइफ रुक जाएगी, राइट? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन लाइफ के सबसे पावरफुल फैक्टर है। इसी ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हर सेल के अंदर होता है, जहाँ ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन हमेशा एरोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटकर एनर्जी या एटीपी बनाता है। नेचर में हर ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग का तरीका अलग अलग होता है। अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। इंसेक्ट ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाते हैं। फिशेस पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स का यूज़ करती हैं। फ्रॉग पानी में स्किन और ज़मीन पर लंग्स से सांस लेता है। जबकि ह्यूमंस के पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जिसका मेन ऑर्गन होता है लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ही गोल होता है, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली बॉडी से बाहर निकालना। जब हम सांस लेते हैं तो एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल से बॉडी के अंदर एंटर करती है। यहीं पर नेसल हेयर्स और म्यूकस एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देते हैं और मॉइस्ट कर देते हैं ताकि लंग को कोई डैमेज ना हो। इसके बाद एयर नेसल से होते हुए फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड और एयर दोनों गुजरते हैं, सॉरी। इसी वजह से कभी कभी खाना गलत पाइप में चला जाता है। फेरिंग्स के बाद एयर लैरिंग्स में जाती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि सॉलिंग के टाइम पे ट्रैकिया को कवर कर लेता है एंड फूड को विंड पाइप में नहीं जाने देता है। लैरिंग्स के बाद एयर ट्रैकिया या विंड पाइप में जाती है। ट्रैकिया एक हॉलो ट्यूब है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग होती है जो इस पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जो कि हर ब्रोंकस एक लंग में जाती है। लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में टूट जाती हैं एंड इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर होते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं होता है। एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत थिक होती हैं, उनके अराउंड डेंस नेटवर्क कैपिलरीज है और उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के फास्ट एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस 2 मेन स्टेप में कंप्लीट होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इंस्पायर के टाइम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाता है और रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती हैं। इससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से बाहर की एयर लंग्स के अंदर चली जाती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी एक्सपिरेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स होकर डोम शेप ले लेता है और रिब्स नीचे आ जाती हैं। इससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है एंड जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और एयर लंग्स से बाहर निकल जाती है। पूरी ब्रीदिंग प्रेशर डिफरेंस पर ही बेस्ड होती है, ठीक है। गैस एक्सचेंज 2 जगह पर होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एंड ब्लड और टिश्यू के बीच में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर से ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है। ये सब पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग तक लेके आता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। लगभग 97% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि सिर्फ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये बताता है कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर और लो पीएच पर ऑक्सीजन टिश्यू में इजीली रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन से थोड़ा अलग होता है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 3% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है एंड सिर्फ 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है। इसीलिए मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सेंटर करवाता है, जो मेनली ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को सेंस करता है। जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ता है, ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। NCERT के अकॉर्डिंग कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला है अस्थमा। इसमें ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। सेकेंड है एम्फीसीमा।
इसमें एल्वेलाई परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, जिसका मेन कॉज है स्मोकिंग। थर्ड इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये उन लोगों के होता है जो कि सीमेंट्री फैक्ट्रीज, डस्ट फील्ड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है, तो इस वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो यही पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।